नमस्कार साथियों, कौटिल्य बलरामपुर की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं रोज़ की भांति आज भी करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट पर। तो देखते हैं। पहला पॉइंट है, पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? आपके पास ऑप्शन है दिल्ली और मुंबई, अहमदाबाद और भुज, कोलकाता और चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। दोस्तों, इसमें जो आपका बी वाला ऑप्शन है यानी कि अहमदाबाद और भुज, ये आपका सही आंसर है। ठीक है। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल, जिसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, का उद्घाटन 16 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने किया था। यह सेवा अहमदाबाद और भुज को जोड़ती है, जो लगभग 5 घंटे और 45 मिनट में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 के सेमीफाइनल में भारत ने किसे हराया? आपके पास ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, जापान। तो इसमें जो आपका सी वाला ऑप्शन है यानी कि दक्षिण कोरिया को, ये आपका सही हो जाएगा। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत 16 सितंबर को दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। ठीक है। फिर अगला देखते हैं, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 23 जनवरी, 16 सितंबर, 10 नवंबर, 5 दिसंबर। तो दोस्तों, सबको पता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? आपके पास ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, सूर्य की किरणों का हानिकारक भाग, समुद्र का स्तर बढ़ना, वायु प्रदूषण। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सूर्य की किरणों का हानिकारक भाग। सूर्य की किरणों का हानिकारक भाग ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। कई रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला देखते हैं, सरकार ने एसएससी को उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति क्यों दी है? आपके पास ऑप्शन है परीक्षा शुल्क कम करना, तेजी से परिणाम घोषणा सुनिश्चित करने के लिए, परीक्षा में धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने के लिए, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए। दोस्तों, इसमें आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, परीक्षा में धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने के लिए। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, जयपुर, गुवाहाटी, वाराणसी। तो दोस्तों, ये आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में। ठीक है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। यह सम्मेलन का चौथा संस्करण था। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह हीरक जयंती विशेष संस्करण का उद्घाटन किए हैं। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के तहत भारतीय भाषा प्रभाग का भी उद्घाटन किया गया। ठीक है। अगला देखते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? आपके पास ऑप्शन है यूएई, कतर, बहरीन, ओमान। तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ओमान। ठीक है। अगला देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयंत चौधरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चिराग पासवान। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाना है। सरकार ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए हर साल 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। ठीक है। आगे देखते हैं, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है सजावटी मछली, जलधारा, रंगीन मछली, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि रंगीन मछली। रंगीन मछली केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने हाल ही में भुवनेश्वर में रंगीन मछली
मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजाति पर बहुभाषी जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? आपके पास ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, ब्राज़ील और आइसलैंड। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आइसलैंड। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार 10 सितंबर 2024 को ही वर्तमान में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र को आइसलैंड में देश का अगला दूत नियुक्त किया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे का फिर मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।